कई लोगों ने कहा कि यूपीएससी करता है, रेलवेज करता है, तो बीपीएससी क्यों नहीं करता। बीपीएससी तो कर ही रहा है। हमारे जो सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम होती है, कंबाइंड सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम्स हैं, उसमें तो हम लोग वन जॉब वन रिज़ल्ट तो करते ही हैं। टीआरई में लागू करने की बात अगर करें, क्योंकि मैनुअली तो खैर करना इस जन्म में तो नहीं संभव होगा किसी के लिए, लेकिन आप कंप्यूटर से भी अगर इसको इसी चीज़ को आंकड़े को अगर देखेंगे तो जहाँ 2000 की वैकेंसी थी, कैंडिडेट्स थे, वहाँ 6 लाख से अधिक कैंडिडेट्स हो जाते। जहाँ 800 की वैकेंसीज थी, वहाँ 1.2 लाख की वैकेंसीज हो जाती है। वन जॉब वन रिजल्ट संभव नहीं है देना। इसका सबसे सरल तरीका वही तरीका है कि मल्टीपल रिजल्ट्स दें, और मल्टीपल रिजल्ट्स देने के बाद वो अपना विवेक अपना इस्तेमाल करे, अपना इंडिविजुअल, और जब उसके बाद जब जो सीट बचता है वो सीट अपने संबंधित विभाग अपनी नीति के अनुरूप वो अगर आयोग को अगर देती है तो आयोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगा। अगर आयोग को नहीं देती है तो नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। हम तो अगर हमें देना है ये ऑप्शंस, तो हम अधिक मेरिट वाले का हम कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम को कम नहीं करेंगे, उनके किसी भी ऑप्शंस में हम कटौती नहीं करेंगे, और हम मल्टीपल रिजल्ट्स देंगे ही, और ये हमारी मजबूरी है। हम लोगों ने TRE 2 का जो अब रिजल्ट हम लोग बना रहे हैं, TRE 2 का अभी कोई भी रिजल्ट बना नहीं है, इसलिए लोग इसको तरह तरह के लोग फिर से अटकलबाजी करने लगे कि हम लोग ये कर कब हो रहा है तो ये हो रहा है वगैरह। पहले भी लोग पहले कह रहे थे कि खड़वास ख़त्म होने के पहले आ जाएगा वगैरह वगैरह। कई तरह के लोग अपनी, या फिर लोग कट ऑफ करने लगते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं। मैं आपको थोड़ी सी इसके पृष्ठभूमि में कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि ये कार्य कितना कठिन है, जटिल है, और उसमें ही छुपा हुआ रहेगा कि जो लोग ये मांग करते रहे हैं कि वन सीट वन रिजल्ट की जो मांग करते रहे हैं, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को कुछ तथ्य दूंगा, और आप लोग समझ जाएंगे कि अगर कोई चांद की इच्छा रखता है तो चांद तो दिया नहीं जा सकता है। बोलेगा कि हम चांद पर पहुंच के घूमना चाहते हैं तो वो संभव नहीं होता है बहुत बार। देखिए, ये जो TRE 2 की जो परीक्षा है, इसमें हमें इस एक रिजल्ट नहीं है, इसमें हमें 90 रिजल्ट्स बनाने हैं, 90। और उसमें मैं बता दूं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के 63, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के 2, और नहीं सॉरी SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के 2, और BC वेलफेयर डिपार्टमेंट के 25। इतने रिजल्ट्स बनाने हैं, मतलब इस एक परीक्षा या एक नाम TRE 2, लेकिन इसमें 90 रिजल्ट्स बनाने हैं। सर 90 तरह के 90 रिजल्ट्स निकलेंगे, 90 रिजल्ट्स निकलेंगे, और इसके तहत आपका फिर डिस्ट्रिक्ट एलोकेशंस भी जहाँ जहाँ होना है वो भी होना है, वो भी किया जाएगा। अब इसमें स्थिति यह है कि जो लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं कि वन जॉब वन रिजल्ट, TRE 1 में इसका कोई नुकसान तो हुआ नहीं किसी को, क्योंकि मल्टीपल रिजल्ट्स के केस में सप्लीमेंट्री रिजल्ट से उसकी भरपाई कर दी गई जहाँ जहाँ संभव था। वन जॉब वन रिजल्ट संभव नहीं है देना। वो इसलिए संभव नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग इसको नहीं करते हैं। कई लोगों ने कहा कि यूपीएससी करता है, रेलवेज करता है, तो बीपीएससी क्यों नहीं करता। बीपीएससी तो कर ही रहा है। हमारे जो सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम होती है, कंबाइंड सिविल सर्विसेज की जो एग्ज़ाम्स हैं, उसमें तो हम लोग वन जॉब वन रिजल्ट तो करते ही हैं। आज से नहीं कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे हैं। तो फिर क्या कारण है कि TRE में हम लोग इसको नहीं करते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं थोड़े आंकड़े आपको बता दूं आपके समझ के लिए। कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं हमको रिजल्ट बनाने में हमको ध्यान रखता है, और हमारे रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया को गंभीर बनाता है, जटिल बनाता है। हम लोगों ने 67 का जो फाइनल रिजल्ट बनाया, उसको हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डेवलप करके बनाया।
उसके पहले हम लोग जो भी कंबाइंड सिविल सर्विसेज का जो फाइनल रिजल्ट बनाते थे, उसमें जो अलग अलग जॉब्स का जो ऑप्शन लोग देते थे, उसको बैठाने के लिए हम लोगों को कम से कम 15 दिन लगता था मैनुअली करने में। 15 दिन से 1 महीना लगता था। क्योंकि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर से किया और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, वो अलग बात है, लेकिन सॉफ्टवेयर को उस आंकड़ों को प्रोसेस करने में भी 30 से 45 मिनट लगता है। और कौन से आंकड़े हैं उसके, जो हम लोगों ने 67 में चला करके सॉफ्टवेयर को देखा, तो कौन से आंकड़े थे? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लगभग 2000, वैकेंसीज 802, रिजर्वेशन के जितने वैरायटी हैं उसके हिसाब से 16 तरह के होते हैं मामले, जॉब ऑप्शंस करीब 29 से 30 था, और इसको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से प्रोसेस करने में 30 मिनट लगा, 30 से 45 मिनट लगा। इसको अगर हम अब टीआरई में लागू करने की बात अगर करें, क्योंकि मैनुअली तो खैर करना इस जन्म में तो नहीं संभव होगा किसी के लिए, लेकिन आप कंप्यूटर से भी अगर इसको इसी चीज़ को आंकड़े को अगर देखेंगे तो जहां 2000 की वैकेंसीज थी, कैंडिडेट्स थे, वहां 6 लाख से अधिक कैंडिडेट्स हो जाते। जहां 800 की वैकेंसीज थी, वहां 1.2 लाख की वैकेंसीज हो जाती है। जहां रिजर्वेशन का तो खैर दोनों में 16 है। जॉब ऑप्शंस में वहां पर 29 या 30 जॉब ऑप्शंस थे, यहां पर 5 लेवल्स हैं। 5 लेवल इसलिए हैं कि 1 से लेकर के 12 तक में 4 लेवल प्लस हेडमास्टर के 1 लेवल और आ गया, 5 लेवल्स। लेकिन यहाँ पर जॉब ऑप्शंस कम होने के बावजूद, क्योंकि इसको कहते हैं साइंस में, अगर मैथमेटिक्स में, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो सिविल सर्विसेज में जो थे वो सिर्फ एक था, जॉब्स का खाली करना था। यहाँ पर जॉब्स के साथ साथ आपको ऑप्शंस देना है डिपार्टमेंट का, आपको ऑप्शंस देना है डिस्ट्रिक्ट। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये डिस्ट्रिक्ट्स वाइज शिक्षा विभाग के जो वैकेंसीज है उसका कार्डर जो है वो डिस्ट्रिक्ट है। तो ये डिग्री ऑफ जो फ्रीडम जो हुआ सिविल सर्विसेज के मामले में, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम मान के चल सकते हैं, जॉब का खाली उसमें देखना होता है। इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और ये तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होते हैं, वो अगर मैथमेटिक्स के जो लोग जानकार होंगे तो जानेंगे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में कोई लीनियर स्केलिंग नहीं होता है, वो x टू द पावर y हो जाता है। तो अब आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो मुझे तो लगता है कि शायद इसमें वर्षों लग जाएगा। इसकी प्रोसेसिंग करते करते हम करेंगे, अगर हम सारे डिग्री ऑफ ऑप्शंस को अगर हम उसको दें, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट तो खैर एक ही सब्जेक्ट कर रहा है, तो ये सारे डिग्रीज ऑफ ऑप्शंस अगर हम देंगे तो आज हमारे पास में पूरे दुनिया में भी जो कंप्यूटेशन फास्टेस्ट कंप्यूटर को भी लगाया जाएगा तो भी इसमें मैनी फोल्ड टाइम लगेगा, जो कि व्यवहारिक किसी भी हालत से व्यवहारिक नहीं होगा। तो हमारे पास 2 ही समाधान है इसका, या तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कम करें, मतलब कि हम उनको ऑप्शंस कम दें, हम डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शंस न दें, डिपार्टमेंट का ऑप्शंस न दें, सीधा सीधी हम उसको सिर्फ लेवल का ऑप्शन दे करके हम निकाल दें, तो तब ये शायद कुछ संभव हो सकता है। लेकिन जैसा कि पिछले बार भी पीसी में आप ही लोगों में से लोगों ने कहा था, और मैंने देखा भी बाद में, कि कई कैंडिडेट्स जो TRE 1 में सिलेक्शन जिनका हो चुका है, वो TRE 2 में सिर्फ इसलिए एग्ज़ाम दे रहे हैं क्योंकि उनको जिला गलत मिल गया या अपने पसंद का जिला नहीं मिला। तो इसका मतलब है कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो था, जो ऑप्शन जो था जिला का, इसको हम नकार नहीं सकते, हमको उसको देना ही देना है। और वो अपना मेरिटोरियस कैंडिडेट अपना, उसके पास अगर हम ऑप्शन डिनाई करते हैं इसलिए कि उससे कम मेरिट वाले लोगों को हम बेनिफिट दें, तो ये उनके लिए अन्याय होगा। इसलिए इसका सबसे सरल तरीका वही तरीका है कि मल्टीपल रिजल्ट्स दें, और मल्टीपल रिजल्ट्स देने के बाद वो अपना विवेक अपना इस्तेमाल करे, अपना इंडिविजुअल, और जब उसके बाद जब जो सीट बचता है वो सीट अपने संबंधित विभाग अपने नीति के अनुरूप वो अगर आयोग को अगर देती है तो आयोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगा, अगर आयोग को नहीं देती है तो नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये चीज़ कैंडिडेट्स पर और संबंधित विभाग के ऊपर होगा, निर्भर करेगा कि उसको किस तरीके से लिया जाए। आयोग कभी भी मेरिट के दरकिनार करते हुए कम मेरिट वाले के बेनिफिट में कोई निर्णय नहीं ले सकती। इसलिए हम तो अगर हमें अगर देना है ये
ऑप्शंस तो हम अधिक मेरिट वाले का हम कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम को कम नहीं करेंगे, उनके किसी भी ऑप्शंस में हम कटौती नहीं करेंगे और हम मल्टीपल रिजल्ट्स देंगे ही, और ये हमारी मजबूरी है, हमको देना ही है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट से उसकी भरपाई होगी या नहीं होगी ये संबंधित विभाग के निर्णय पर होगा, और कैंडिडेट्स कौन से पद को खाली करेंगे, कौन से पद को नहीं खाली करेंगे, वो संबंधित कैंडिडेट्स के ऊपर भी निर्भर करेगा। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।